मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 2 का डी घातांक। ठीक, तो चलिए देखिए दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो हैं हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न अभ्यास 2D का क्या है। दिया है 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब ऐसे हमको दे दिया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं जब आधार बराबर आता है, ये क्या है, आधार है। 3 3 3 ये सब क्या है, आधार है। और यहाँ पे जो घात लगी ये सब घातांक है। ठीक, जब देखिए आधार बराबर रहते हैं, उसमें गुणा रहता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो आधार को एक बार लेते हैं, तो यहाँ पे आधार को एक बार लीजिए। चलिए अब घातों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 गुणा है तो प्लस करेंगे, फिर 5, फिर देखिए गुणा है तो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का 9 दिया है ना, इसको कोष्टक में माइनस का 9 कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक छोटा यूज हो गया। चलिए अब फिर देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 का पावर अब कितना, यहाँ पे 4 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे जब एक कोष्टक टूटेगा छोटा वाला, तो ये प्लस और माइनस साथ गुणा करेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो यहाँ पे माइनस का 9 हो गया, कोष्टक बंद। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक, चलिए तो फिर 3 का पावर कितना हो गया, 5 4 9, तो प्लस प्लस हमने यहाँ पे जोड़ लिया तो 5 4 9 हो गया, फिर माइनस का 9। अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 3 का पावर 9 में से 9 गए 0। हम जानते हैं हमारा जो यक्स का पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा क्या है, एक कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए यक्स के सामने 3 रखा है ना, 3 रखा है, 3 का पावर 0 कितना जाएगा हमारा 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है। दिया है 2/3 घाते 2 गुणे 4/9 घाते 2 गुणे 2/3 घाते कितना -4 को सरल कीजिए। इसको क्या करना है, सरल करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2/3 इसका आधार और इसका आधार क्या है, बराबर है ना। अगर हम 2/3 इसको भी कर दें तो देखिए सब आधार बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2/3 है, तो हम इसको भी 2/3 करेंगे। तो ठीक, चलिए देखिए कैसे करते हैं हम आपको बता रहे हैं। चलिए दिया ए, तो ऐसे हम उतार लेंगे 2/3 के घाते कितना 2 गुणे, अब देखिए एक इसका 2 का स्क्वायर है ना, ये भी कितना 3 का स्क्वायर है। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 इसके स्क्वायर का, चलिए यहाँ पे एक और लगा देते हैं कितना स्क्वायर। ठीक, गुणे फिर 2/3 का कितना -4। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब चलिए देखिए ये कितना 2/3 घाते 2 गुणे, अभी कितना हो गया यहाँ पे 2/3। अब देखिए जब ये वाला कोष्टक टूटेगा, ये वाला जब कोष्टक टूटेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका घात का गुणा हो जाता है, कितना 2 दूनी 4 हो गया, फिर गुणे कितना 2/3, फिर घाते कितना -4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबका आधार क्या है, बराबर है। 2/3 2/3 2/3 आधार बराबर है, तो एक बार आधार को ले लेते हैं हम 2/3। अब घातों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। चलिए कितना हो गया, 2 गुणा है तो प्लस, फिर 4, फिर गुणा है तो यहाँ पे प्लस, फिर कितना, लेकिन माइनस में है ना, तो इसको हम माइनस में 4 कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए बराबर, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2/3 पूरे का पावर कितना, 4 2 6 हो गया। ठीक, अब देखिए जब इस एक कोष्टक टूटेगा छोटा वाला तो इसका गुणा होने का ना, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, फिर 4 हो गया। अब घटा दीजिए 2/3, फिर देखिए 6 में से 4 गए तो 2 हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब इस कोष्टक को हम तोड़ देंगे। देखिए इस पे घात लेगा, इस पे घात लेगा ना, तो 2 घाते 2/3 घाते 2 हो गया। ठीक, जब देखिए कोष्टक टूटता है तो सब पे समान घात लगता है। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4/3 त्रिका 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/2 का पावर कितना -2 गुणे 2 का पावर 2। अब यहाँ पे देखिए आधार क्या है, सेम नहीं है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, आधार को सेम करेंगे। हम देखिए इस टाइप को, इसको हम इस टाइप का बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब कोई संख्या यहाँ पे देखिए 1/,
x का पावर माइनस n रहती है, तो जब हम इसको x को ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारी संख्या हो जाती है कितना, x का पावर। अब देखिए ये संख्या जब ऊपर में जाती है तो ये माइनस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है ना, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो इसको प्लस कर दी। कैसे प्लस करती है, यहाँ पे देखिए जब ये संख्या ऊपर जाती है तो अपना x का पावर 1 माइनस का 1 ले लेती है, लेकिन इसका भी पावर हमारा क्या है, माइनस का n है। लेकिन जब देखिए ये कोष्टक टूटेगा तो -1 गुणे -n होगा, तो -1 गुणे -n कितना, n हो जाता है। इसी को हम ऐसे डायरेक्ट लगाते हैं। जब कोई संख्या 1 के रूप में आती है तो इस नीचे वाली संख्या को ऊपर ले आते हैं तो संख्या प्लस हो जाती है, जो माइनस ऊपर आती है घात को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेम टू सेम ऐसे हम इसको भी करेंगे। तो जब ये संख्या 2 ऊपर जाएगी तो कितना जाएगा, ये संख्या डायरेक्ट प्लस होके 2 का पावर 2 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है। ठीक, देखिए दोस्तों, गुणे फिर 2 का पावर कितना, 2। अब देखिए इसका आधार सेम है, तो चलिए देखिए, तो आधार को ले लिए तो 2 + 2 कितना हो गया, 2 का पावर 4। तो हमारा यहाँ पे 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, देखिए इसको आप याद रखेंगे। ठीक, इस फार्मूले को याद रखेंगे तभी आप इसको लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया है 3 का पावर -2 गुणे 3 का पावर 5 का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर बराबर है ना, तो हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक बार यहाँ पे हम, सॉरी हर नहीं है, क्या है हमारा आधार है। ठीक, आधार को हम एक बार ले लेंगे, इसके बाद घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुणा है ना, तो गुणा में घात जुड़ती है। तो क्या करेंगे, -2 गुणा है तो प्लस कर दो, फिर 5, फिर देखिए 3 का पावर, अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अब 3 को ऐसे कर दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो हमारा कितना, 27 आंसर करेक्ट है। ठीक, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित को सरल कीजिए। 5वें का पहला क्वेश्चन है, 1/3 का घात कितना, -2 गुणे 3 का पावर कितना, 2 भागे 3 का पावर कितना, -3 दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गुणा और भाग दोनों साथ में दे दिया, लेकिन हम जानते हैं जब गुणा होता है तो जो घात होती है हमारी क्या होती है, जुड़ती है। जब भाग होता है तो घात हमारी क्या होती है, घट जाती है। इसको हम जानते हैं, लेकिन हम साथ साथ ये भी जानते हैं कि सब जो आधार हैं सब बराबर होने चाहिए। यहाँ देखिए आधार, ये इसका दोनों का आधार तो बराबर है, लेकिन इसका बराबर नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था, अगर कोई संख्या 1/x का पावर -n के रूप में है तो यह डायरेक्ट क्या हो जाती है, x का पावर n हो जाती है। तो उसी प्रकार अब जैसे हमने सॉल्व किया था, 1/3 का पावर -2 है, तो यह डायरेक्ट क्या हो जाएगी हमारी, 3 का पावर 2 हो जाएगी, गुणे फिर इसका 3 का पावर 2, फिर भागे फिर 3 का पावर कितना, -3 है। अब देखिए सबका आधार बराबर है ना, तो आधार को ले लीजिए, जो गुणे हैं उसको जोड़ लीजिए, जो भाग है उसको घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए घात को जोड़िए तो 2, इसके बीच में गुणा है तो प्लस का इसका घात कितना, 2 हो गया। लेकिन देखिए इसमें माइनस है ना, ये देखिए माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, घात घटती है, लेकिन अपने साथ एक माइनस और ला रही है घात, इसको हम कोष्टक में -3 कर देंगे। ठीक, अब फिर देखिए 3 का पावर, अब 2 प्लस का 2, फिर देखिए जब एक कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए तो 3 2 5, सॉरी हाँ 3 2 5, 5 2 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। तो 7 आ गया ना, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, 5वें का दूसरा क्वेश्चन दिया है, 7 का पावर 4 गुणे 1/7 का पावर कितना, 3 भागे 7 दिया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सबका आधार बराबर नहीं है, इसका तो बराबर है, लेकिन हम इसी टाइप को इसको भी हम करेंगे। ठीक, जब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का पावर 4 गुणे, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम 7 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ इसके साथ माइनस आता है ना, तो ये चिन्ह गुणा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 का पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो ये प्लस हो जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, बता रहे हैं 1/x का पावर
माइनस का n। अब देखिए हमने आपको बताया था जब ये संख्या ऊपर जाती है तो अपना x का पावर माइनस का 1 ले लेती है। तो इसको हम जब माइनस n के साथ गुणा करते हैं जब कोष्टक तोड़ के, तो x का पावर -1 गुणे -n, तो माइनस माइनस प्लस होके तो x का पावर n हो जाता है। लेकिन अगर यही संख्या 1/x का पावर डायरेक्ट n के रूप में है, ना कि यहाँ माइनस नहीं है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है ना, तो यहाँ पे मैंने माइनस को नहीं रखा है। अब देखिए जब इसको x का पावर -1 का पावर कितना n करेंगे, अब देखिए कोष्टक तोड़ेंगे तो इसका गुणा होगा, तो x का पावर -1 गुणे प्लस का n, तो माइनस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो सेम इसी टाइप का हमने यहाँ पे जब इसको 7 को ऊपर लेंगे तो माइनस का 3 हो गया। मतलब यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। फिर देखिए भागे कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सबका आधार बराबर हो गया, तो आधार को ले लीजिए, तो 4, अब गुणा है ना तो प्लस, लेकिन देखिए यहाँ पे घात माइनस है तो इसको कोष्टक में माइनस का 3 कर दीजिए। फिर कितना, देखिए भाग है तो माइनस, इसके बाद देखिए इसका पावर कितना 1 होता है ना, तो कितना हो गया 1 हो गया, ये माइनस है, ठीक। चलिए फिर देखिए 7, अब यहाँ पे देखिए 4, अब देखिए कोष्टक जब टूटेगा तो माइनस और प्लस का गुणा होगा, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस कितना 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 भी है। अब देखिए 7 का पावर कितना हो गया 4, और माइनस माइनस को जोड़ लीजिए, -1 -3 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब 4 का पावर 4 कितना हो, 4 -4 कितना, 7 का पावर 0 हो गया। अब 7 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, हम जानते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 3 का पावर 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे गुणा ना देके प्लस कर दिया है, 3 का पावर -1 फिर प्लस 3 का पावर माइनस का 3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे गुणा होता तो हम क्या करते हैं, आधार को ले लेते हैं, इसके बाद घातों को जोड़ लेते हैं। लेकिन अब देखिए प्लस दे दिया, तब क्या करेंगे, अब देखिए ऐसे सॉल्व करना है हमको। अब देखिए 3 का पावर 0 का मान क्या होता है, x का पावर 0 का मान 1 होता है ना, उसी प्रकार 3 का पावर 0 का मान कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। फिर प्लस, अब इसको देखिए ये कितना है, अगर कोई संख्या आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर कोई संख्या x का पावर -1 है तो यह क्या हो जाती है, 1/x हो जाती है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक। यहाँ पे x क्या है, कोई संख्या है, ठीक, नंबर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, 3 का पावर -1 है ना, जैसे x का पावर -1 बराबर 1/x होता है, उसी प्रकार 3 का पावर -1 बराबर 1/3 हो गया। फिर प्लस, उसी प्रकार 3 का पावर -2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 का पावर कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, ठीक। संख्या नीचे चली जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 + 1/3 प्लस, अभी हमारा क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, चलिए, तो यहाँ पे 1, 3 और 9 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 9 ही होगा, ठीक। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो हम 1 और 3 और 9 का गुणनखंड करके एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 9 एलसीएम आएगा। जो हमारा 9 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम को ऐसे निकालेंगे, 1, 3 और 9। चलिए देखिए गुणनखंड करिए, देखिए कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 1 के तो 1 ही रहेगा, फिर 3 1 के 3, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काट दीजिए इसको, तो 3 त्रिक कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 1 रहता है पहले से ना, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है हर को। यहाँ देखिए 1 का भाग जो हम 9 में देंगे, 1 से 9 में भाग देंगे, 9 बार जाएगा, तो 9 का गुणा अंश में, तो 9 1 के कितना हो गया, 9, प्लस 3 का भाग 9 में, 3 त्रिक 9 3 बार गया, 3 1 के 3, फिर प्लस 9 का भाग 9 में, 9 1 के 9 1 बार गया, 1 1 के 1, जितनी बार जाता है अंश में वहीं गुणा हो जाता है, ठीक। अब देखिए आंसर कितना आया, जोड़ लीजिए, 9 3 12 12 1 13, कितना 13 बटा कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन 5वें का सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है 3 का पावर 3, फिर कोष्टक बंद, उसका भी पावर कितना 3 दिया है। देखिए इसी प्रकार इसको भी 3 का पावर 25 दिया है, गुणे 3 का पावर 4, इसका भी पावर कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखिए यहाँ पे जब एक कोष्टक टूटेगा, जब एक कोष्टक टूटता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो 3
फिर जब कोष्टक टूट रहा है ना, 3 त्रिक का कितना हो गया, 9 हो गया। अब फिर भागे है तो भागे लगाइए, फिर 3 का पावर है तो 25 है ही, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। फिर गुणे, अब यहाँ पे देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो घातों का गुणा होगा, तो 4 चौक कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। अब देखिए सबका आधार क्या है, सेम है। जब सबका आधार सेम है तो हम क्या करेंगे, आधार को ले लेंगे और घातों को जोड़ घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए 9, अब भाग है ना, तो भाग में क्या होता है, माइनस होता है। फिर कितना, 25, फिर थे गुणा है ना, तो गुणा में प्लस होता है, प्लस कर दीजिए, इसका घात कितना हो गया, 16। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 का पावर, अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, प्लस का 16 प्लस का 9 कितना हो गया, 16 9 कितना हो गया, इसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक। तो 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया। फिर माइनस का 25 तो है ही। अब देखिए 25 में से 25 गया 0, तो 3 का पावर कितना हो गया, 0, और 3 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए दोस्तों अब छठा क्वेश्चन, 2 गुणे 3 इसका ही पावर कितना, 6 गुणे 6 का पावर -3 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, 6 का पावर -3 दिया है ना, लेकिन यहाँ पे आधार कुछ और ही दिया है। अगर हम 3 का गुणा 2 में कर दे, 3 दूनी 6, तो 6 का पावर 6 हो जाएगा, इसका भी 6, इसका भी 6, देखिए आधार को बराबर हो गया। तो उसी प्रकार इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। चलिए 3 गुणा 2 में 3 दूनी 6, तो इसका पावर कितना है, 6, तो 6 का पावर 6 गुणे फिर 6 का पावर कितना, -3। अब देखिए क्या है, आधार हमारा बराबर है। जब आधार बराबर है तो एक बार आधार को ले लीजिए, तो 6 हो गया। फिर घातों को जोड़ लीजिए, तो 6 गुणा है तो प्लस करिए, लेकिन ये अपने साथ माइनस ला रहा है, इसको कोष्टक -3 कर दीजिए, तो अगली बार हम तोड़ देंगे, ठीक। अब फिर देखिए कितना, 6, इसका क्या, 6। अब देखिए इसको कोष्टक को जो हम तोड़ेंगे, ये माइनस प्लस का गुणा होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है, कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब फिर देखिए 6 में से 3 गए तो 3 हो गया। अब क्या करिए, अगर आपको आंसर में 6 का पावर 3 ही दिया है तो आप ऐसे ही लिखिए, अगर नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 3 बार करके, 6 6 का 36, 36 छक्के कितना हो गया हमारा, 216। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए भी देखिए आंसर ठीक है, अगर ए दिया है तो ए लिखिए, ए दिया है तो ए लिखिए, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 4 गुणे 5 का जो घात है -2 दिया है, फिर भागे 1/10 घाती कितना 2 दिया है, फिर कोष्टक को बंद कर दिया, +3/4 दिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए ये हमारा क्या दिया है, अगर हम इसको जो हमको 4 गुणे 5 दिया है, अगर इसको 5 चौके हम 20 कर दें, 5 चौके 20, इसका पूरा कितना पावर -2, फिर भागे फिर कितना 1/10 का स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद, प्लस का 3/4। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको क्या करें, ऊपर लेके चले जाएं, लेकिन इसका 20 है, इसका क्या होगा 10 हो जाएगा, जो कि हमारा आधार बराबर नहीं होगा, तो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे आधार बराबर करके, ठीक। इसका आधार हम बराबर नहीं करेंगे और ना ही इसका आधार बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, अगर कोई संख्या x का पावर माइनस का n रहती है तो क्या हो जाती है, यहाँ पे देखिए 1/x का पावर n हो जाती है, ठीक। तो उसी प्रकार ये क्या है, 20 का पावर -2 है ना, इसको जो हम बटे में लाएंगे तो 1/20 का पावर कितना 2 हो जाएगा, फिर भागे। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक इसको तोड़ दीजिए, जब एक पे घात लेगा कितना स्क्वायर, तो 1 1 के 1 होगा, 1 कितना हो जाएगा 10 का पावर 2, फिर प्लस का 3/4, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमने कोष्टक को तोड़ा, 1 पे स्क्वायर लगाया तो 1 गुणे 1 1 हो गया। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर लगाया, 10 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 20 भी सही में कितना होता है 400, भागे यहाँ पे देखिए 10 10 में कितना होता है 100, फिर कोष्टक बंद, प्लस 3/4, ठीक। अब यहाँ देखिए फिर क्या दिया है, अब जब हम क्या करेंगे, इसमें भाग कराएंगे 1/400 में, हम जब 1/100 से भाग देंगे तो क्या होता है, गुणा होके ये पलट जाता है, ठीक। ये पलट जाता है गुणा करके। फिर इसके बाद देखिए कोष्टक बंद, प्लस का 3/4। अब यहाँ पे देखिए 00 से 00 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा कितना 1/4 बचा ना, कोष्टक बंद, प्लस का 3/4।
यहाँ पे देखिए 1/4, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा था तो 1/4 में 1 का गुणा करेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसको तोड़ दीजिए, कितना 1/4, इस कोष्ठक को हम तोड़ रहे हैं 1/4 प्लस कितना फिर 3/4। अब यहाँ पे देखिए इसका जो हर है बराबर है तो ऊपर नीचे हम जोड़ लेंगे तो 4, 1 + 3 बराबर कितना 4/4, 4 1 के 4, आगे आंसर कितना 1। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन हमारा दिया है कितना, कोष्टक में 3/5 का पावर 0 प्लस 3/5 का पावर 1 प्लस 3/5 का पावर 2 कोष्टक बंद भागे 7/5 का पावर 2। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम, चलिए देखिए क्या है 3/5 का पावर कितना, देखिए सब में क्या प्लस लगा है ना तो हम घात को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए अगर गुणा होता तो हर को एक अंश, यहाँ पे जो आधार दिया है हम उसको एक बार ले लेते और इसको जो घातों को हम जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे करना क्या है 3/5 ना इसका पावर 2 है ना, सॉरी इसका पावर 0 है ना, तो हम जानते हैं यक्स का पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ये 3/5 पूरा क्या है ये यक्स ही है ना, तो इसका पावर 0 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया। फिर प्लस, अब देखिए जब कोष्टक तोड़ेंगे तो 1 का घात 3 पे लेगा 3 आएगा, 5 पे 1 का घात लेगा तो 5 आ जाएगा। चलिए फिर देखिए प्लस, अब 3 पे 2 का घात लेगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 5 पे 2 का घात लेगा कोष्टक तोड़ने पे 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर देखिए कोष्टक बंद, फिर भागे, अब 7 पे 2 का घात लेगा 7 सते 49 हो जाएगा, 5 पे 2 का घात लेगा 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं कितना 1, यहाँ पे देखिए 1 रहता है ना, तो 1, 5 और 25 का हम क्या ले रहे हैं एलसीएम, ये कितने जगह पूरा 25 आ जाएगा। ठीक, जब हम गुणनखंड विधि से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 आ गया। अब 1 से हम 25 में भाग देंगे तो 25 बच जाएगा, तो 25 1 25 हो गया। फिर प्लस, अब 25 में 5 से भाग दीजिए तो 5 बचे 25, 5 बार गया तो 5 का गुणा 3 में 5 हैं कितना हो गया हमारा 15, प्लस 25 में गुणा 25 में भाग देंगे 25 का तो 25 1 25, एक बार गया 1 का गुणा 9 में, 1 9 के 9 हो गया, कोष्टक बंद भाग कितना 49 बटा कितना 25। चलिए फिर अब जोड़ लीजिए सबको, तो 25 और 15 कितना हो गया 40, और 40 9 कितना हो गया हमारा 49, 49 बटा कितना हो गया 25। अब फिर कोष्टक बंद, फिर भागे कितना 49 बटा 25। अब देखिए इसको बाहर निकाल लीजिए इसको कोष्टक से, तो 49 बटा कितना 25। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है भागे फिर 49 बटा 25। अभी हमने आपको कहा था जब इसमें भाग करता है तो गुणा करके पलट जाता है, तो 49 बटा 25 में जब ये भाग करेगा तो गुणा करके कितना हो जाएगा 25 बटा 49 हो जाएगा। ये जब भाग करता है तो गुणा करके पलट जाता है, तो 25 से 25 कैंसिल, 49 से 49, तो कितना आ गया आंसर हमारा 1। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों हमारा 9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है 2 का पावर -2, फिर माइनस, फिर यहाँ पे कोष्टक -2 का पावर -3, फिर माइनस, फिर कोष्टक में 2 माइनस का पावर 2, फिर -3 का पावर -2, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे हमारा मझला कोष्टक बंद। फिर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे हम जानते हैं जब हमारा x पावर -n रहता है तो पूरा 1/, क्या हो जाता है x पावर n हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार क्या है हमारा 2 का पावर -2 है ना, तो 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर कोष्टक में ऐसे भी माइनस कितना 1/2 का पावर कितना 3 हो गया। फिर देखिए माइनस उसी प्रकार ये भी, तो 1/2 का पावर 2 हो गया। फिर माइनस इसको ऐसे 1/3 का पावर कितना 2 हो गया, कोष्टक बंद, ये मझला कोष्टक भी बंद। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमको करना क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे 2 दूनी 4 कर देंगे। फिर कोष्टक में माइनस इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, हम जानते हैं 2 का पावर 3 क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो कितना हो जाएगा 8। फिर माइनस, अब कोष्टक में 1/2 दूनी कितना 4, फिर माइनस कितना 3 त्रिक का 9, कोष्टक बंद, ये मझला कोष्टक भी बंद। चलिए देखिए फिर 1/4, फिर मझला कोष्टक में माइनस 1/8, फिर देखिए माइनस, अब इस कोष्टक में हम क्या कर दें, इसको हम भिन्न के जोड़
घटाव की तरह हल कर दें तो 9 का गुणा इसमें, तो 9 एक के 9 माइनस 4 एक के 4 बटा 9 चौका 36 आ गया। फिर देखिए कोष्टक बंद, फिर बराबर 1/4, फिर मझला कोष्टक में कितना -1/8, फिर माइनस, फिर कोष्टक में कितना। अब देखिए 9 में से 4 गए तो 5 बटा कितना 36। चलिए इसको अब की बार हम बाहर निकाल देते हैं तो कितना 1/4, फिर मझला कोष्टक में -1/8। अब देखिए ए प्लस है ए माइनस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस कितना 5/36। ठीक, फिर इसके बाद कोष्टक बंद। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस भी है, ठीक, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस लगा देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है 1/4, फिर माइनस, फिर कोष्टक में। अब देखिए इसको हम क्या करें, सबको यहाँ पे इसको हम क्या कर दें, एक साथ ले लें। इसको हम माइनस तोड़ के एक साथ सबको ले लें। ठीक, चलिए देखिए इसको हम एक साथ ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/4। अब देखिए इस कोष्टक को हम तोड़ रहे हैं, जब कोष्टक को तोड़ेंगे यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे। ये कितना है माइनस का 1/8 है ना, तो प्लस का 1/8 हो जाएगा। ये माइनस का 5/36 है ना, तो प्लस का 5/36 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका हम यहाँ पे भिन्न के जोड़ की तरह हल करेंगे। तो चलिए 4, 8 और 36 का हम गुणनखंड करते हैं। तो 8 हो गया, 4 हो गया और 36 का। ठीक, अब देखिए कितने से कटेगा, ये कटेगा 4 से। देखिए 4 दूनी 8, 4 एक के 4, 4 9 36। ठीक, फिर देखिए 2 से, तो 2 एक के 2, 1 के 1, तो 9 हो गया। फिर 9 1 1 1 हो गया, तो 9 दूनी 18, 18 चौक 72। तो पूरा हमारा यहाँ पे जो एलसीएम लासा आया है कितना आया है 72 आया है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे 72 ले लेते हैं। तो अब 4 से 72 में भाग देंगे। जब हम 72 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक के 4, तो 4 एक के 4, इसमें 3 बचा, यहाँ पे 32 हो गया। तो 4 8 32, मतलब 18 चौक 72 होता है। 18 बार गया ना, अब 18 का गुणा 1 में 18 एक के 18 प्लस, अब फिर 18 चौक यहाँ पे 72 हो गया। तो 8 से हम 72 में भाग देंगे। तो चलिए 8 9 72, 9 बार गया ना, तो 9 का गुणा 1 में 9 1 के 9 प्लस, अब 36 से भाग देंगे हम 72 में, 36 दूना 72, 2 बार गया, 2 का गुणा 5 में, तो कितना हो गया 10 हो गया। चलिए जोड़ लीजिए। अब 18 और यहाँ पे कितना हो गया 10, 28 हो गया। और 28 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा 37/72, वही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए दोस्तों आज हमने अभ्यास 2 का डी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2 का ई सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक